तो आज का ये सीरीज हम शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान किसका अध्ययन है? प्रकाश का, जीवन का, वायुमंडल का, जल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? श्वसन के द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, उत्सर्जन के द्वारा या पाचन के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट है, मनुष्यों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, थायराइड, हृदय? इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। यकृत मतलब लीवर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो ऑप्शन है फेफड़ा, यकृत, गुर्दा, हृदय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुर्दा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषण का प्रकार पौधों में पाया जाता है? तो पौधों में पाया जाता है परपोषी, स्वपोषी, मांसाहारी और मृतपोषी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वपोषी। नेक्स्ट है, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? तो कोशिका का शक्ति गृह ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी केंद्रक, डी लवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिकी पदार्थ है? तो ऑप्शन है आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, वसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। नेक्स्ट है, श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, केंद्रक में, कोशिका भित्ति में या क्लोरोप्लास्ट में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है, पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो इसका सही आंसर है जल के द्वारा। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व हड्डियों और दांतों के लिए आवश्यक होता है? तो इसका सही आंसर है कैल्शियम। नेक्स्ट है, मानव में रक्त की किस प्रकार की कोशिकाएं ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है? तो इसका ऑप्शन है श्वेत रक्त कणिकाएं, रक्त प्लेटलेट्स, लाल रक्त कणिकाएं या न्यूरॉन्स। तो इसका सही आंसर है लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी ऊतक होती है? मांसपेशी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, मेरिस्टेम ऊतक और उपकला ऊतक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेरिस्टेम ऊतक। नेक्स्ट है, मानव में गैसों का विनिमय किस अंग में होता है? हृदय में, यकृत में, गुर्दा में और फेफड़े में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फेफड़े में। नेक्स्ट है, दांतों की बाहरी परत को क्या कहा जाता है? तो दांतों की बाहरी परत को कहा जाता है दंत वल्क। नेक्स्ट है, प्रोटीन का पाचन किस अंग में शुरू होता है? ऑप्शन है मुंह में, आमाशय में, छोटी आंत में या बड़ी आंत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आमाशय में। प्रोटीन का पाचन आमाशय में शुरू होता है। नेक्स्ट है, रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, स्टेथोस्कोप, स्पाइग्मोमैनोमीटर या हाइग्रोमीटर? तो इसका सही आंसर है स्पाइग्मोमैनोमीटर। नेक्स्ट है, मछलियों में श्वसन अंग किस द्वारा होता है? किस अंग द्वारा होता है? फेफड़े द्वारा, गलफरे द्वारा या त्वचा द्वारा या द्वारा? तो इसका सही आंसर है गलफरे द्वारा। नेक्स्ट है, पेप्सिन एंजाइम किस अंग में पाया जाता है? यकृत में, आमाशय में, छोटी आंत में या गुर्दा में? तो सही आंसर है आमाशय में। नेक्स्ट है, पौधों में किस गैस का अवशोषण होता है? ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन का या मीथेन का? तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट है, पौधों में भोजन का भंडारण किस रूप में होता है? ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, फ्रक्टोज के रूप में या प्रोटीन के रूप में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टार्च के रूप में। नेक्स्ट है, मनुष्यों में आँख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेटिना। ठीक है, इसका सही आंसर है रेटिना। नेक्स्ट है, मानव के शरीर में रक्त का लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, प्लाज्मा के कारण, रक्त कणिकाओं के कारण
लाल रक्त कणिकाओं के कारण, तो इसका सही आंसर है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? हाथ में, पैर में, कान में या नाक में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कान में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करता है? बैक्टीरिया, अमीबा, शैवाल और कवक? तो इसका सही आंसर है बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, किस गैस को जीवन की गैस कहा जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में, अस्थि मज्जा में, गुर्दा में या तिल्ली में? तो इसका सही आंसर है अस्थि मज्जा में। ब्रिक किसके निष्कासन के लिए उत्तरदायी है? अमोनिया के, नाइट्रोजन के और यूरिया के या कार्बन डाइऑक्साइड के? तो सही आंसर है यूरिया निकालने के लिए। नेक्स्ट है, रक्त किस माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है? नशे के माध्यम में, शिराएं, धमनियां, केशिकाएं? तो इसका सही आंसर है रक्त जो है धमनियों के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचता है। नेक्स्ट है, एंजाइम किसके निर्माण में सहायक होते हैं? पोषक तत्वों का अपघटन के लिए, कोशिका का निर्माण के लिए, तंत्रिका संचार के लिए, हार्मोन का उत्पादन के लिए? तो इसका सही आंसर है पोषक तत्वों का अपघटन के लिए। इस सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि का प्रमुख कारक क्या है? प्रकाश, जल, खनिज या सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।